केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। क्या बेल मिला? बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि इस दौरान अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के बाद कई नेताओं के इस पर बयान भी आए हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। वहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बीजेपी की ओर से भी इस पर बयान सामने आया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। वो तो क्या बेल मिला? बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद क्या कहा, सुनिए। अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं। तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा। लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि सबका अंतरिम रिलीफ का मतलब ये है कि कोर्ट सबके लिए बराबर काम करते हैं और उनको रिलीफ मिला है जो अपने आप में पहले हुआ नहीं। ना तो ये लालू प्रसाद यादव के लिए हुआ, ना जयललिता जी के लिए हुआ, ना ही हेमंत सोरेन जी के लिए हुआ, लेकिन खास तौर से उनके लिए किया गया है। और हम लोग जो हैं भाजपा में जो भी हैं, सर्वोच्च अदालत का मान सम्मान करना उसको हम अपना फर्ज मानते हैं और जो भी वर्डिक्ट आएगा हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। कभी भी हम उसके खिलाफ ना तो सवाल उठाते हैं, ना किसी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी केजरीवाल को जमानत मिलने पर बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी था। बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को चमत्कार बताया है। देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का, इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में
उत्साह नजर आ रहा है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में शामिल हो सकते हैं। वहीं अपनी गिरफ्तारी को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।